जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आबिद राही और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल। तो नाजरीन, हम आज आपको बताएंगे अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली के बारे में हम आपको आज बताएंगे। अहमद शाह अब्दाली तारीख़ हिंदुस्तान का एक रोशन सितारा है। इसका असल नाम अहमद खान था, जबकि इसका वालिद का नाम ज़मान खान था। इसके वालिद का नाम ज़रऊना अली खूजी था। अहमद शाह का सिद्धूजी ख़ानदान से ताल्लुक़ था और इसका वालिद अपने ख़ानदान का सरदार था। रिवायात से मालूम होता है कि अहमद शाह की विलादत 1722 में मुल्तान में हुई, जबकि तारीख़ पैदाइश मालूम नहीं हो पाई। अहमद शाह अब्दाली अफ़गान कबीले अब्दाली का फ़र्द था, चुनांचे अब्दाली इसका नाम का मुस्तकिल जुज़ू बन गया। ये कहा जाता है कि इसके आबाऊ अजदाद यहूदी थे। अहमद शाह अब्दाली के जद आला का नाम कैस था और इसका ताल्लुक़ यहूदियत से था। इसने अन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे अक़दस में इस्लाम कबूल कर लिया था और इसका इस्लामी नाम अब्दुल रशीद रखा गया था। यानी अगर इस रिवायत को दुरुस्त मान लिया जाए तो अहमद शाह अब्दाली के जद आला अब्दुल रशीद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे। अहमद शाह अब्दाली का वालिद हरात का गवर्नर था, मगर अपने बेटे की विलादत के कुछ ही अरसे के बाद वो फौत हो गया था। इसके ख़ानदान के लिए ये दौर नहायत ही परेशान कुन था। इसकी वालदा इस नाजुक सूरत हाल में अपने कबीले के एक नेक शख्स हाजी इस्माइल की पनाह में चली गई, मगर इसने ये शर्त रखी कि इसकी शादी इसकी बेटी के साथ होगी। हाजी इस्माइल अलीजी कबीले का सरदार भी था और बाद में हरात शहर का हाकिम भी बना। चुनांचे अहमद शाह अब्दाली की परवरिश शाही ख़ानदान में हुई। इस्माइल खान ने इसकी तरबियत और परवरिश पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ कर रखी थी, मगर इसकी तालीम हासिल करने के बारे में तारीख़ में कोई भी ज़िक्र मौजूद नहीं है। कहा जाता है कि नौजवानी में एक मरतबा वो अपने दुश्मनों से बचकर अपने भाई के साथ भाग रहा था कि इस दौरान कंदहार के हाकिम ने इन दोनों भाइयों को गिरफ्तार करके ज़िंदान में डाल दिया। इसके कुछ ही अरसे गुजरने के बाद ईरान के बादशाह नादिर शाह ने दागिस्तान पर हमला करना शुरू कर दिया। तो इन हमलों के दौरान अब्दाली कबीले के जो अमरूदों ने बड़े कारनामे सरंजाम दिए। इन अफ़गानियों को सालार अल्लाह यार खान नादिर शाह ने अब्दालियों के बेमिसाल हिदमात से खुश होकर उससे कहा कि बोलो, तुम मुझसे क्या चाहते हो। इसने बड़े अदब के साथ कहा कि हमें हमारा वतन अफ़गानिस्तान दे दिया जाए और इन तमाम अब्दालियों को जो गिरफ्तार है रिहा कर दिया जाए, जिन्हें की वजह से अफ़गानिस्तान से निकाल दिया गया था, उन्हें भी वापस आने की इजाज़त दी जाए। नादिर शाह ने इस दरख्वास्त को कबूल कर लिया और अफ़गानिस्तान का इलाका इसके हवाले कर दिया और फिर वो अब्ज़ात खुद कंदहार गया, जहाँ अहमद खान और इसका बड़ा भाई जुल्फ़कार खान कैद में थे। दीगर कैदियों के साथ साथ इन दोनों को भी रिहाई नसीब हुई। वह इसकी मुलाकात हाजी इस्माइल के साथ भी हुई। नादिर शाह ने इसकी बेहद इज़्ज़त व तकरीम की और इसने दोनों भाइयों की बहुत इज़्ज़त अफजाई की, क्योंकि हाजी इस्माइल इनका बहनोई था। नादिर शाह ने नौजवान अहमद शाह अब्दाली के साथ खास तौर पर बहुत ही अच्छा सलूक किया और इसने उसे अपने ख़जाने से बहुत बड़ी रकम दी ताकि वो अपनी और अपने ख़ानदान की बेहतर तरीके से किफ़ालत कर सके। यही नहीं बल्कि इसने अहमद शाह को माजरान की हुकूमत भी सौंप दी। इस मौका पर नादिर शाह ने अहमद शाह अब्दाली के चचा अब्दुल गनी को कंदहार का हाकिम भी बना दिया और दीगर बहुत से सरदारों को भी आला मुनसिब अता कर दिए थे। मगर कुछ अरसा गुजरने के बाद नादिर शाह ने अहमद शाह को अपने खुसूसी हिफाजती दस्ता भी बतौर ख़ास शामिल कर लिया। यूँ अहमद शाह को यह मौका भी हासिल हो गया कि अब वो अक्सर औक़ात नादिर शाह के साथ रहने लगा। फिर जब नादिर शाह ने हिंदुस्तान पर हमला किया तो अहमद शाह अब्दाली भी इसके हमरा था। इसने हर मौके पर अपनी शजाअत और दलेरी का आला तरीन सबूत पेश किया। यूँ इसकी कदर मंजिलत नादिर शाह के दिल में भी और भी ज़्यादा हो गई। नादिर शाह ने अहमद शाह को इसके बेमिसाल खिदमात के गौज़ अपने मुहाफ़िज़ दस्तों का आला बना दिया और इसके साथ साथ इसे अपने ख़जाने का भी निगरान और अमीन बना दिया। अहमद शाह की खूबियों और सफ़ात का नादिर शाह ने अपने दरबार में बरमला इजहार किया। फिर जब नादिर शाह ने हिंदुस्तान में मोहम्मद शाह को
को ज़ेर कर लिया और शाही किला पर काबिज़ हो गया। तो वह भी नादिर शाह ने अहमद शाह की काबिलियत को खुले लफ्ज़ों में खूब खूब सराहा। हिंदुस्तान के बादशाह मोहम्मद शाह का वज़ीर निज़ामुल मुल्क नामी था। पहले वो दक्कन का हाकिम था। नादिर शाह ने जब दिल्ली को पता कर लिया तो इस वक्त अहमद शाह भी इसके साथ था। निज़ामुल मुल्क बहुत बड़ा क़याफ़ा शनास था। इसने अहमद शाह को पहली नज़र में देखते ही कह दिया कि इस जवान में अज़मत और बुज़ुर्गी की आसार दिखाई देते हैं। यकीनन एक रोज़ ये ज़रूर शाही तख्त पर रौनक अफरोज़ होगा। निज़ाम मुल्क कि इसकी पेशन गोई की इत्तला नादिर शाह तक भी पहुँच गई। वो ख़ुद भी निज़ाम मुल्क की याफ़ा शाह शनासी से बेहूबी वाकिफ़ था। चुनांचे इसने अहमद शाह को फ़ौरन अपने पास तलब कर लिया। अहमद शाह जब इसके पास गया तो इसने इसके खान के लोपर पर अपने हंजर की नोक के चबूते हुए कहा कि जब तुम बादशाह बनोगे तो तुम्हें ये चरका मेरी याद ज़रूर दिलाएगा। यानी नादिर शाह भी खुद भी इसमें शाहाना सफ़ात का मुलाहिज़ा कर चुका था और इसकी खूबियत देखकर उसे भी इस बात का यकीन हो चुका था कि अहमद शाह एक रोज़ ज़रूर बादशाह बनेगा। मोरहीन इसके अलावा एक और वाक़या भी अहमद शाह इब्दाली के हवाले से नकल करते हैं कि एक रोज़ नादिर शाह ने जब वो अपनी शाही तख्त पर दराज था, अहमद शाह को तलब किया गया। जब अहमद शाह आ गया तो नादिर शाह ने उसे कहा कि और आगे आओ। अहमद शाह मज़ीद नज़दीक चले गया और नादिर शाह तो इसे मुखातिब करते हुए कहा कि और नज़दीक आओ। अहमद शाह जब नादिर शाह के जाज और जलाल और एहतराम को मद नज़र रखते हुए और नज़दीक चले गए तो नादिर शाह ने उससे बड़ी गहरी नज़र से देखा और कहा कि अहमद शाह, याद रखना कि जब तुम बादशाह बन जाओ तो तुम्हारे यह फ़र्ज़ होगा कि नादिर शाह की औलाद के साथ बहुत ज़्यादा लुत्फ़ और मेहरबानी का बर्ताव करोगे। अहमद शाह ने यह सुनकर बड़ी ही मोदबाना लहजे में कहा कि आली जा, मेरी दिली तमन्ना तो यही है कि मैं आपके ऊपर कुर्बान हो जाऊं, मगर आले हज़रत अगर मुझे कत्ल करना ही चाहते हैं तो मैं हाजिर हूँ, मेरा सर हाजिर है, वरना इसी तरह के इरशादात का मतलब और सबब क्या है। नादिर शाह ने जवाब में कहा कि अहमद शाह, मैं बखूबी ये बात जानता हूँ कि तुम एक दिन ज़रूर बादशाह बनोगे और मैं दोबारा तुम्हें कहता हूँ कि मेरे औलाद के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करना। और फिर जब अहमद शाह को हुकूमत मिली तो इसने नादिर शाह की इस वसीयत पर सदक दिल से अमल किया और नादिर शाह के जानशीन और फोते की भरपूर मदद की। इस वसीयत के थोड़े ही अरसे के बाद नादिर शाह की जहनी कैफियत बिल्कुल ही बदल गई। अब उसे शक और वहमा की बीमारी लाहक हो गई और बात पर भड़क उठता और अपने इमरा पर बरस पड़ता। उन्हीं अयाम में जबकि सिस्तान में इसकी भतीजे अली किली खान ने इसके खिलाफ इल्म बगावत बुलंद कर दिया तो इसके बेशुमार हिमायती उठ खड़े हुए, मगर इन दोनों में नादिर शाह ऐसी दिखाई देता था कि जैसे वो अपने ख्वासों में नहीं है। इसी दौरान नादिर शाह को इस करीबी मुहाफ़िज़ों ने रात की तारीकी में हमला करके कत्ल कर दिया और इसके साथियों का माल व असबाब लूट लिया। तफसील का ये मौका नहीं है प्यार, नादिर शाह के कत्ल ने अफ़गानिस्तान की तारीख़ का दारवा बदल कर रख दिया। इसका सबब से बड़ा मुहर्रिक अहमद शाह इब्दाली ही था, जिसे बजा तौर पर अफ़गानिस्तान का बानी करार दिया जा सकता है। इसी ने अफ़गानिस्तान का जुदागाना सियासी वजूद कायम किया और अपनी कौम को ग़ुलामी से पस्ती से निकाला। नादिर शाह के कत्ल के वक्त अफ़गान कौम बुरी तरह ईरानियों के घेरे में थी और इनके साथ ईरानियों का बर्ताव ज़रा भी अच्छा न था। नादिर शाह के कत्ल के बाद अब अफ़गानों ने अफ़गानिस्तान की राह ली। इस वक्त अफ़गानों का सरदार नूर मोहम्मद खान अलीज़ी था। ये नादिर शाह का नामज़द करदा था और कंदहार की फ़तह से वो परवान बरवा चला आ रहा था, मगर अब अफ़गानों को आज़ादी दरकार थी। चुनांचे इन हालात के पेश नज़र अफ़गानों ने एक जरगा मुनक़िद किया और इसमें तमाम सरदार जमा हुए। इसका एक ही मकसद था कि ये सब अपना एक कायद मुंतखब करे। जरगा मुसलसल 8 रोज़ तक जारी रहा, मगर सब सरदार ही चूँकि कायद बनने के मुतमन्नी थे, चुनांचे इत्तेफाक राय पैदा ना हो रहा था। बात गिफ्त व शनीद से बढ़कर अब लड़ाई झगड़े तक जा पहुंची थी और तलवारें नामों से निकलने के लिए बेताब थी कि अचानक एक बुज़ुर्ग शख्सियत जिसका नाम मोहम्मद साबिर शाह था
और जिसको उर्फ़ आम में लोग साबिर दरवेश कहा कर मुखातिब क्या करते थे। बोल उठा, इसने भरपूर इत्मीनान के साथ अहमद शाह का नाम बतौर कायद ले लिया और कहा कि इसको अहमद शाह पर पूरा भरोसा है। इस वक्त इस जरगे में हाजी जमाल खान महमूदज़ई, जो कि बहुत कदावर शख्सियत था और अक्सर सरदारों को इसकी हिमायत हासिल थी, इसने साबिर दरवेश की बात को तस्लीम कर लिया। मगर अहमद शाह चूँकि बादशाही के लवाज़िमात के बारे में इन सब से बेहतर जानता था, चुनचे वो अपने पहलू बचा रहा था। मगर साबिर दरवेश की बात को रद्द करना इसकी बस में नहीं था। साबिर दरवेश ने उसे एक चबूतरे पर बिठाकर कहा कि यही तुम्हारी मुमलिकत का ताहशाही है। चुनांचे अहमद शाह अब्दाली अफ़गानिस्तान का पहला बादशाह बन गया। अहमद शाह अब्दाली ने बादशाह बनने के बाद सबसे पहले चंद एतमाद के आदमियों को मुंतखब किया और उन्हें यह समझाया कि हमें अपनी मुमलिकत को वसी और मजबूत और मुस्तहकम करना है। सबसे पहले इसकी कंदहार शहर पर और हारात पर कब्ज़ा करने का इरादा ज़ाहिर किया। मगर अहमद शाह के पास इस वक्त 4000 अफ़गान लश्करी मौजूद थे, जिन पर मुकम्मल तौर पर एतमाद कर सकता था। उन्हीं को लेकर इसने कंदहार पर दावा बोल दिया। कंदहार की तरफ जाते हुए एक मकाम पर एक ईरानी लश्कर की इसकी राह रोककर खड़ा हुआ मिला। ये लश्कर दरअसल कंदहार की हिफाजत पर मामूर था। अहमद शाह अब्दाली ने अपनी जंगी महारत के बिल बोते और इसकी लश्कर को बदतरीन शिकस्त से दुचार किया और यूँ वो कंदहार शहर में एक फातिह की हैसियत से दाखिल हुआ। कंदहार में अहमद शाह अब्दाली को काबिल को हुक्मरान नसीर खान भी मिला, जो कि नादर शाह की तरफ से काबिल का हुक्मरान थे। अहमद शाह ने इसको दोबारा काबिल का वाली बनाया और नसीर खान ने सालाना 5 लाख रुपया अदा करने का वादा किया और इसी के साथ इसने अपनी बेटी का निकाह भी अहमद शाह के साथ कर दिया। कंदहार से अहमद शाह अब्दाली को बहुत बड़ा खजाना भी मिला था, चुनांचे इसने लश्कर में भर्ती का भी ऐलान कर दिया। चुनांचे थोड़े ही दिनों में इसके पास 40,000 का लश्कर तैयार हो गया। इस वक्त अब अफ़गानिस्तान का नाम का कोई मुल्क दुनिया के नक्शे पर मौजूद न था। चुनांचे अहमद शाह ने मुख्तलिफ अजला को, जो कि अफ़गान आबादी पर मुश्तमिल थे, एक सियासी वहदत में तब्दील करके उसे अफ़गानिस्तान का नाम दे दिया। अगरचे इस वहदत में हरात भी आता था, मगर अहमद शाह अब्दाली ने उसे किसी और वक्त के लिए छोड़ दिया था। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ज़रूर दूसरी किस्त जारी करूँगा और तब तक के लिए रखेगा अपना और अपने प्यारों का बेतहाशा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।